झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन ने फिर से रीओपन किया है अपना विंडो एप्लीकेशन फॉर्म भरने के लिए। बाल विकास परियोजना पदाधिकारी की जो रिक्तियां थी 8/6/2023 को ही एडवर्टीजमेंट की गई थी सीडीपीओ के फॉर्म के लिए, लेकिन झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन ने फिर से रीओपन किया है अपने विंडो को। तो जिन कैंडिडेट ने अभी तक फॉर्म नहीं अप्लाई किए थे सीडीपीओ के, वो फिर से फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। 27 जनवरी 2024 से फॉर्म भरना स्टार्ट है और यह 27 फरवरी 2024 तक चलेगा। तो ये विज्ञप्ति थी जो कि जारी की गई है। ये जो विज्ञापन है ऑलरेडी इसका अंतिम तिथि 26/7/2023 था, लेकिन फिर से रीओपन किया गया है। तो जो भी कैंडिडेट इच्छुक हैं सीडीपीओ के फॉर्म भरने के लिए वो अप्लाई कर सकते हैं। टोटल 64 सीटों पर एडवर्टीजमेंट आया है, जिसमें से कि 32 जो सीटें हैं अर्थात कि 50% जो सीट हैं वो महिलाओं के लिए आरक्षित हैं। इसमें अनरिजर्व 34 है, एससी 2 है, एसटी 21 है। तो इसी के अंतर्गत जो है वो आरक्षण दिया जाता है। हॉरिजॉन्टली रिजर्वेशन का मतलब यही होता है कि हर एक कैटेगरी में 50-50% कैलकुलेट करके दिया जाएगा वीमेन कैंडिडेट को। तो टोटल 64 सीट है इसमें। वेतनमान हम लोग देख सकते हैं। परीक्षामान अवधि का मतलब ये होता है, इसको इंग्लिश में हम लोग प्रोबेशनरी पीरियड कहते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि 2 साल तक आपको प्रोबेशनरी पीरियड में रखा जाएगा। यदि इस पीरियड में आपके द्वारा कोई गलती की जाती है या नियम संगत कोई काम आचरण नहीं किया जाता है तो आपको सर्विसेज से बाहर किया जा सकता है और फिर आप ज़्यादा कुछ नहीं कर पाएंगे। यही इसका मतलब होता है प्रोबेशनरी पीरियड का मतलब। जो रूल रेगुलेशन है उसके अकॉर्डिंग आपको इस तरह से काम करना होता है। तो परीक्षामान अवधि का मतलब भी हम लोगों ने समझ लिया। जो एलिजिबिलिटी है, किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए, अर्थात कि फॉर्म भरने से पहले आपको डिग्री ये होनी चाहिए। अब हम लोग देखते हैं एज। तो एज मिनिमम और मैक्सिमम दोनों को 1/8/2019 के अकॉर्डिंग काउंट किया जा रहा है। मिनिमम एज जो है वो 22 साल रखी गई है। जनरल कैंडिडेट के लिए मैक्सिमम एज 35 साल रखी गई है। जब हमने मिनिमम और मैक्सिमम को कैलकुलेट किया तो मैंने ये कैलकुलेट करके यहाँ पर लिख दिया है कि जिन कैंडिडेट का जन्म 1/8/1984 से लेकर 1/8/1997 के बीच में हुई है, यही लोग जो है वो फॉर्म भर सकते हैं जनरल कैंडिडेट के अकॉर्डिंग। मिनिमम जो एज है 1997 ये फिक्स हो गया है। 1998 वाले इस फॉर्म को नहीं भर सकते हैं क्योंकि 22 साल जो है वो मिनिमम एज है और मिनिमम एज का भी जो काउंटिंग है वो 2019 के अकॉर्डिंग किया जा रहा है। तो इसलिए मैंने कैलकुलेट करके यहाँ पर लिख दिया है। अब जो अदर जो रिजर्व कैंडिडेट है वो अपने हिसाब से यहाँ पर घटा लेंगे। जैसे 37 साल वाले यहाँ पर 2 माइनस कर लेंगे तो वो 82 आ जाएगा। तो हमने उम्र को भी समझ लिया कि कौन से कैंडिडेट इस फॉर्म को भर सकते हैं। प्रारंभिक एवं मुख्य लिखित जो लिखित परीक्षा होगी वो कैसे होंगी, तो यहाँ पर सिलेबस दिया गया है। प्रारंभिक परीक्षा की बात करें तो 2 पत्र होंगे, वस्तुनिष्ठ होंगे 100 नंबर के, अर्थात कि टोटल जो हो जाएंगे वो 200 मार्क्स का हो जाएगा। पेपर 1 जो है समान अध्ययन का होगा 100 अंकों का, जिसमें भारतीय इतिहास एवं भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के बारे में पूछे जाएंगे। भारत एवं विश्व का भूगोल पूछा जाएगा। भारतीय राज्य व्यवस्था एवं अर्थव्यवस्था के बारे में पूछा जाएगा। झारखंड का इतिहास, भूगोल, अर्थव्यवस्था और संस्कृति से रिलेटेड क्वेश्चंस पेपर 1 में पूछे जाएंगे। थोड़ा सा सिलेबस जो है वो अपने जेपीएससी का जो सिविल सर्विसेज एग्जाम होता है उससे अलग है। यहाँ पर विश्व का भूगोल दिया है, लेकिन सिविल सर्विसेज में जेपीएससी में वहां पर विश्व भूगोल की बात नहीं की गई है, केवल भारत के भूगोल के बारे में बात की गई है। पेपर 2 समान अध्ययन का ये भी होगा 100 अंकों का प्रश्न पत्र होगा, जिसमें कि राज्य, देश एवं विश्व की महत्वपूर्ण समसामयिक घटनाएं अर्थात कि करंट अफेयर का फोकस यहाँ पर ज्यादा होगा। समान विज्ञान, इसमें किसी विशेषज्ञता की कोई आवश्यकता नहीं है, जो कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे यहाँ पर। और साथ ही साथ समान मानसिक क्षमता, तर्क एवं विश्लेषणात्मक क्षमता अर्थात कि कुछ मैथमेटिक्स के भी क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। दोनों प्रश्न पत्र जो है प्रीलिम्स के लिए वो एमसीक्यू का ही होगा और प्रत्येक के लिए 2 घंटे समय दी जाएंगी। मुख्य लिखित जो परीक्षा होगा इसमें एक हिंदी का पेपर होगा। मुख्य लिखित परीक्षा के बारे में मैं बात करूं तो ये और कुछ नहीं, जो बीपीएससी का एग्जाम होता है उसी का सिलेबस यहाँ पर उठाकर रखा गया है। अभी जस्ट हम लोग सिलेबस भी देखेंगे तो हमें पता चल जाएगा। हिंदी का परीक्षा वही 100 अंकों का होगा। 30 नंबर जो है ये क्वालिफाइंग होगा, इसका मेरिट में कोई महत्व नहीं है। समान अध्ययन के 2 पत्र होंगे, 100 अंकों के होंगे। बीपीएससी में बस यही फर्क है कि ये 300 मार्क्स के होते हैं, यहाँ पर 100 अंक के होंगे, लेकिन सिलेबस सेम वही है। वैकल्पिक विषय जो है ऑप्शनल सब्जेक्ट में से 4 सब्जेक्ट यहाँ पर दिए हुए हैं, इनमें से किसी एक पेपर को हमें सिलेक्ट करना है और ये 400 मार्क्स का होगा। वैकल्पिक विषय जो है 400 मार्क्स का होगा। 2 पेपर होंगे, पेपर 1 पेपर 2 करके, और 200 मार्क्स के होंगे हर एक पेपर। तो ये 400 मार्क्स का हो गया। जनरल स्टडी 200 मार्क्स का हो गया। इस तरह से टोटल 600 मार्क्स जो है वो मेंस एग्जामिनेशन हो गए और 50 मार्क्स जो है वो इंटरव्यू हो गए, अर्थात कि 600 + 50
अर्थात कि 650 प्लस पर मेरिट लिस्ट हमारा बनेगा, ये इसका मतलब हुआ। न्यूनतम अर्हताएं जो है वो यहाँ पर दिया हुआ है, इसका कोई उतना इंपॉर्टेंस नहीं है। फॉर्म भरने से पहले ये सारी चीज़ें जो है आपके पास होनी चाहिए, यदि झारखंड के जो कैंडिडेट हैं उनके लिए ये कदाचार है। परीक्षा शुल्क जो है इसमें 600 लिए आ रहे हैं। आरक्षित, ये अनारक्षित जो भी कैंडिडेट है, ईडब्ल्यूएस जो है, ओबीसी है या पिछड़ा वर्ग है, उन सबके लिए 600 प्लस बैंक चार्ज जो भी होगा वो लिए आ रहे हैं। और अनुसूचित जनजाति और जाति के लिए 150 रुपये यहाँ पर लिए आ रहे हैं। दिव्यांगजनों के लिए कोई परीक्षा शुल्क यहाँ पर नहीं है। आवेदन भरने के लिए जो शर्तें हैं आप देख सकते हैं यहाँ पर, ज़्यादा इसमें नहीं है। ये तो प्रीवियस जो अंतिम तिथि है वो है, लेकिन अभी हम लोगों ने देखा कि इसमें लिंक ओपन है, आप फॉर्म भर सकते हैं। मेंस एग्जामिनेशन की बात करें तो प्रथम पत्र जो है वो हिंदी का होगा। समान अध्ययन में 2 पत्र होंगे, ये क्वालिफाइंग नेचर का होगा। यहाँ पर 30 अंक ले आना जरूरी है 100 नंबर में हर एक कैंडिडेट को, ये पासिंग मार्क्स है। समान अध्ययन का सिलेबस वही है जो बीपीएससी का सिलेबस है। यहाँ पर डीआई का भी क्वेश्चन होगा। और पेपर 2 में पॉलिटी, अर्थव्यवस्था, जिसमें कि साथ ही साथ भूगोल का भी क्वेश्चन होगा। और यहाँ पर विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के क्वेश्चंस रहेंगे। यहाँ पर वही सारी चीज़ें लिखी गई हैं जो बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन के मेंस एग्जामिनेशन का सिलेबस है। कुछ इसी तरह से हमें पेपर 1 और पेपर 2 का यहाँ पर सिलेबस दिख रहा है। तो जो भी प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस आए हुए हैं बीपीएससी में, उन पेपर्स को देखने से आपका ये पेपर कंप्लीट हो जाएगा। पेपर 2 जो जनरल स्टडीज़ है उसके बारे में यहाँ पर कुछ लिखा गया है कि किस तरह से पूछे जाएंगे प्रश्न, तो वही सारा चीज़ है। अब जो है अदर, आप सिलेबस वाले में हम लोग डिटेल्स में एक बार देखेंगे इस पर। तो ये 4 ऑप्शनल पेपर है, जिसमें कि एक साइकोलॉजी है, साइकोलॉजी चूज कर सकते हैं। या फिर नेक्स्ट जो पेपर है समाजशास्त्र है, एलएसडब्ल्यू है, पेपर 2 है इसका। हर एक का 2-2 पेपर होगा। एलएसडब्ल्यू है पेपर 1, इसका हम लोग देख सकते हैं सिलेबस। फिर इसका पेपर 2 होगा, सब जो है 200 मार्क्स का होगा। ऑप्शनल जो पेपर है सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यही जो है वो 400 मार्क्स का पेपर होगा। और फाइनली जो है वो ये होम साइंस का सिलेबस है। होम साइंस का ये पेपर 1 हो गया और होम साइंस का पेपर 2 ये सिलेबस हो गया। तो अलग कर करके हम लोग इन सिलेबस को देखेंगे। सिलेबस इंग्लिश में दिया हुआ है, इसको हमें इंग्लिश में दिया हुआ है, तो इसको हिंदी में हम लोग ट्रांसलेट करके एक बार देखेंगे। तो ये सीडीपीओ का एडवर्टीजमेंट था। जो भी कैंडिडेट ने अभी तक फॉर्म नहीं भरे हैं तो वो अपने फॉर्म भर सकते हैं।